जितना भी भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दलितों को लेकर जितने भी अलग अलग नैरेटिव की कोशिश कर ले, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं कि जो 17 आरक्षित सीटें थीं वो जो बीजेपी की संख्या है जो उसमें 15 से घटकर 8 रह गई बीजेपी के लिए आरक्षित सीटों में, तो दलितों का भरोसा क्या लगातार डगमगा रहा है? देखिए प्रियांक जी, मुझे लगता है कि अंबेडकर जी की मूर्ति पर छत्र लगवाना या पार्कों का सौंदर्यीकरण कराना, ये हो सकता है उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी सम्मान व्यक्त करना चाहती है या कर रही है या करेगी। तमाम ऐसी चीजें हैं। आप पीछे थोड़े से चलेंगे तो इसके पूर्व में 80% दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ओबीसी कांग्रेस के पास जाता। कांग्रेस के बाद जब मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन के बाद तमाम बिखराव हुए और जो क्षेत्रीय दलों के छत्रपों ने यहाँ आके अपना राज कायम किया या अपने आप को राजनीति में उतारा, उसके हिसाब से फिर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। निश्चित रूप से ये सारा वोट एक नैरेटिव के तहत क्षेत्रीय दलों के साथ गया। क्षेत्रीय दलों में मुस्लिम, यादव, पिछड़ा ये हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा। वहीं अगर बसपा की बात करें, दलित और पासवानला मुसलमान, जिसकी बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत चिंता करते हैं, और कुछ सवर्ण, ये बसपा के साथ चला गया। वहीं ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ या और भी जातियां हैं, वो भाजपा के साथ रही। लेकिन मंडल कमीशन के बाद एक बड़ा आंदोलन जो राम मंदिर वाला भारतीय जनता पार्टी लेके आई, निश्चित रूप से उससे ब्राह्मणों में भी पैठ बढ़ी भारतीय जनता पार्टी की, और ब्राह्मण भी उससे 2 दशक तक, लंबे समय तक जुड़ा रहा। लेकिन मूल मुद्दा राम मंदिर निर्माण के बाद सारा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से खिसका, जिसका परिणाम ये रहा कि आप अयोध्या जैसी मतलब संवेदनशील सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के हो, बनारस सीट हो, गोरखपुर हो, और चाहे लखनऊ हो, राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता जो उत्तर प्रदेश में थे, उनकी जीत का अंतर लाखों की संख्या में घट गया। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत, मुझे लगता है इस अंबेडकर साहब की जो मूर्तियों पे छत्र लगवाना और पार्कों का सौंदर्यीकरण कराने वाली बात को लगातार कह रही है। दूसरी बड़ी बात कि यूजीसी की बात जो डॉक्टर साहब ने कही, सुनील कौशिक जी ने बहुत बड़ी बात कही। यूजीसी के बाद जो यूजीसी का मुद्दा जब भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बना, निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा ब्राह्मण भी अब अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। यही कारण था कि आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जब क्षत्रिय समाज के लोगों ने या ठाकुर समाज के लोगों ने, विधायकों ने बैठक की, किसी ने कुछ नहीं कहा। अन्य समाज के लोगों ने भी बात की, बैठक की, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक की, तत्काल उसको प्रदेश अध्यक्ष जी ने नोटिस जारी कर दिया गया। और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें चिंता के विषय भारतीय जनता पार्टी के। जी प्रेम जी, कुछ कहना और अभी अश्विनी शाही जी ने अचानक शब्द से एकदम आपत्ति जताई, तो अचानक अम्बेडकरवाद आपको नहीं लगता कि एकदम ज्यादा ही दिखने लगा है अभी वक्त के साथ? रूप से राजनेताओं का काम राजनीति करना है, और निश्चित रूप से अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी के योग्य प्रवक्ता है, उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को कही। डॉक्टर सुनील कौशिक जी अपनी बात को अपने तरीके से कह रहे हैं, मैं भी अपनी तरीके से कह रहा हूं। निश्चित रूप से एक राजनीति का हिस्सा है ये, क्योंकि मायावती जी की शिथिलता, राजनीति में जो सक्रियता कम हुई, और आज की तारीख में एक बड़ी बात बता दूं, आज भी मायावती जी के साथ 12% दलित वोट बैंक है, इतनी बुरी स्थिति में होने के बावजूद भी। लेकिन दलित भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी को नेता नहीं मानता। दलित केवल मायावती जी को ही नेता मानता है। यही कारण है कि आज तक उनके साथ 12% है। दूसरी बड़ी बात, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई हैं कह रहे हैं कि 2024 में आपके साथ दलित नहीं आया, दलित आपके गठबंधन को आया था, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के साथ आया था। निश्चित रूप से संविधान की बात जो भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के सांसद महोदय ने दी कि 400 पार पे हम संविधान बदल देंगे, वो मैसेज आपके लिए फायदेमंद रहा। और आज की तारीख में वहां से लेके आपका जो पीडीए ने आसमान की ऊंचाई उठी, निश्चित रूप से आज पीडीए की काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है और आज अंबेडकर जी की याद कर रही है। जी प्रेम, ठीक है जी।